मैं चेयरमैन पाकिस्तान अवामी इंक्लाब पाए। आज हम जश्न आज़ादी के ऊपर बात करेंगे मुख्तसर से, क्योंकि 14 अगस्त को आज़ादी का दिन आ रहा है पाकिस्तान का। तो बहुत सारी बातें हैं जो याद आएंगी वो करेंगे, जो याद ना ही वो बाद में करेंगे। और इसमें आगा हसन सैयद जो हैं वो भी एक्सप्रेस करेंगे कि लोग जो पाकिस्तान में जश्न आज़ादी 67 ईयर से मना रहे हैं, तो उसमें पाकिस्तान के कौम ने और पाकिस्तान की ज़मीन ने क्या हासिल किया, और पाकिस्तान के सियासतदानों ने और ब्यूरोक्रेसी ने और पाकिस्तान की आर्मी एजेंसियों ने पाकिस्तान की कौम को क्या दिया 67 ईयर से। क्या ख्याल है? सही कह रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, हिंदुओं से आज़ादी हासिल करना आज़ादी नहीं। आज़ादी उन लोगों से हासिल करना ज़रूरी है जो स्टैब्लिशमेंट है, रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है। नंबर वन, हम आज उसको सामने से लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान का हर दौर का बेड़ा गर्क करने वाला, हर सियासतदान को करप्ट करने वाला, हर जनरल को करप्ट करने वाला, हर एजेंसी को करप्ट करने वाला और हर शोबे को करप्ट करने वाली इस्टेब्लिशमेंट होती है। इस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क बनाती है, इस्टेब्लिशमेंट ही मुल्क चलाती है, इस्टेब्लिशमेंट ही जो है वो मुल्क को तरक्की देना या तबाह करने की जिम्मेदार होती है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही है। गालियाँ पड़ती हैं सियासतदानों को, जर्नलों को, वगैरह वगैरह दीगर शोबों को, मगर जो कि घुन की तरह चाट रही है, दीमक की तरह चाट रही है पाकिस्तान की जड़ों को, वो उसका कोई जिक्र नहीं करता। वो इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और कम पढ़े लिखे हैं। उनको पता ही नहीं है कि जो एस्टैब्लिशमेंट होती है वही जिम्मेदार होती है। उनको पता ही नहीं फेडरल सेक्रेटरी क्या होता है, उनको पता नहीं सेक्शन ऑफिसर क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि जो है वो जो एडिशनल सेक्रेटरीज क्या होते हैं, उनको पता ही नहीं उनका फंक्शन क्या होता है। हालांकि वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। पाकिस्तान का जो आज बेड़ा गर्क हुआ है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से, जिन्होंने हर एक को करप्ट किया। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि उनसे आज़ादी जो है बेसिक जो है वो नंबर वन, इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी आप लोगों के पास नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट के ग़ुलाम हैं, बल्कि वो आपके नौकरशाही को उर्फ़ में नौकरशाही कहा जाता है और तानाशाही कहा जाता है। जो आपकी बात कर दी तो बस वही एंड हो गया। तो इसी तरह से जो है आर्मी को भी तानाशाही कहा जाता है, या सियासतदानों का डिक्टेटरशिप जो आमराना रवैये होते हैं उसके ऊपर जो है ये चीज़ें होती हैं। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि आज कोयटा में जो धमाका हुआ है उसके बाद हम सिर्फ ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसीज के होते हुए, फ़ौज के होते हुए, बलूचिस्तान या पूरे मुल्क की इंतज़ामिया के होते हुए, इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए, वज़रा के होते हुए, जमहूरी चैम्पियनों के होते हुए, क्या अवाम महफूज है? क्या अवाम आज़ाद है? क्या अवाम पाकिस्तान का जो रगड़ा हुआ सिस्टम है, जो दिगरगू हो चुका है और जो कंजरों के हाथों में जा चुका है, क्या पाकिस्तान की आवाम आज़ाद है? क्या वो गालों पे और मुंह पे और सीनों पे और चूतड़ों पे झंडे लगाने की हकदार है? क्या वो ये कहने की हकदार है कि हम आज़ाद हैं? क्या वो इन सब हालात के बाद आपके ऊपर लुटेरे बैठे हैं और आंखें खोल खोल कर और बेगैरतों की तरह बैठ कर, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई कुछ है, क्या आप लोग आज़ाद हैं इनके होते हुए? पाकिस्तान लूट गए, बेइज्जती पाकिस्तान लूट गई, उसका शोर लूट गया। तुम लोग जाकर एयरपोर्ट उसके नामों पर बनाते हो, पता किस किस के नामों पर बनाए हुए? क्या तुम लोग आज़ाद हो? क्या किसी कौमी हीरो के नाम पे एयरपोर्ट बने? क्या किसी ने ऐसा कोई काम किया 7 साल से जिसको आप कौमी हीरो कहें? क्या अब्दुल सत्तार ईदी एयरपोर्ट बना? क्या उसके नाम पे कोई एयरपोर्ट रखा गया जिसने खिदमत की? फिर तुम लोग कहते हो हम आज़ाद हैं। उसका क्या नाम है जिसने एटम बम बनाया? डॉक्टर कदीर के नाम पे कोई एयरपोर्ट बना जिसके एटम बम के ऊपर तुम लोग अकड़ते फिरते हो? देखो, इमेजिन करो, एक टीवी प्रोग्राम में एक बंदा पूछ रहा था ममनून हुसैन की फोटो दिखा के एक औरत से, आप पहचाने ये कौन है? पाकिस्तानी औरत से पाकिस्तान में बैठ के वो कहती है शायद एतजाद हसन है। एक वाइन बेचने वाले बेकरी के आदमी को उठाकर नवाज शरीफ लाकर सदर बनाता है। तुम लोग कुछ बोले? स्पीकर और असेंबलियों के जो दीगर मेंबरान हैं इसका दर करप्ट और बदकार और नाअहल है, तुम लोग कुछ बोले?
आर्मी के जनरल देख लो, जीओसीज के हम 10 फोटो लगाते हैं, तुम लोगों को लगेगा ये किसी जगह का चपरासी है। क्या तुम लोग कुछ बोले? फिर कौन सी आजादी? जनरल जिया ने एक आजादी का ढोंग शुरू किया था, झंडा लहराना और फिर तराना गाना, और दूसरे वो क्या काम कर रहा था, वो जाकर अमेरिका के रेगन के सामने हाथ बांध के खड़ा था, फोटो लगाई थी, हमने देखा। क्या तुम लोग आजाद हो? जब तुम्हारा एक प्रेसिडेंट तुम लोगों की बेइज्जती करवा रहा है अमेरिका में, तो क्या तुम लोग आजाद हो? अमेरिकन जो है वो डिक्टेट करते हैं इनको, अमेरिका तुम लोग को डिक्टेट करते हैं, पाकिस्तान को डिक्टेट करते हैं, आर्मी को, एजेंसियों को। तस्वीरें इस बात की गवाह है कि जनरल जिया अमेरिकी सदरों के सामने नौकर से ऑर्डरली भी इस तरह नहीं खड़े थे, खड़ा हुआ था। क्या नहीं जनरलों के सामने, अमेरिकी जनरलों के सामने सर झुका के खड़ा हुआ था। क्या तुम लोग आजाद हो? आजाद हो? तुम लोग जब भी जो दहशत चाहते हैं, हमला करते हैं, धमाके करते हैं, तुम लोग मर जाते हो। तुम लोग आजाद हो? तुम लोग की जानें महफूज नहीं है? क्या तुम लोग आजाद हो? पाकिस्तान 50,000 अरब का मकरूज है, क्या तुम लोग आजाद हो? 50,000 अरब के तुम मकरूज हो, क्या तुम लोग आजाद हो? तुम लोगों के मीडिया जो है कंजर बना हुआ है, एक ना अहलों का एक लंबी लाइन है जो कि मीडिया के लाइसेंस लेकर तो चैनल चला रही है और अपनी मर्जी की बकवासियात पेश करती है, और गंदे गंदे लोग और थर्ड क्लास लोग और ना अहल लोगों को लाकर बैठाती है, और उनके एंकर जो है जिनको सीधे लफ्ज नहीं बोलने आते। एक बंदा बोल रहा है मन्नोवन, मिन्नोवन को बोल रहा है, एक बंदा बोल रहा है फॉर्म। फार्म को मुर्गी का फार्म होता है, फॉर्म नहीं होता। इस तरह मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। फट पड़े को फिट पड़ा, और वो सब के सब वहां पर हीरो बने हुए हैं। क्या तुम लोग आजाद हो ऐसे मीडिया के होते हुए? तुम लोग क्या जश्न आजादी मनाने का हक रखते हो? ये जमाल टाको आगा से पूछ रहे हैं। क्या तुम लोग इतने बेगैरत हो चुके हो कि तुम लोगों के ऊपर इतने सितम हो रहे हैं? तुम लोग आजाद हो? हमने वीडियो देख रहे हैं, गरीब आदमी को, गरीबों को वहां के इलाके के मकीन और बदमाश लोग बांध बांध के मार रहे हैं। क्या तुम लोग आजाद हो? इससे लूट रही हैं। एक एसएचओ, एक थानेदार को देखा हमने वीडियो में, वो एक औरत को थप्पड़ मारा और उसको कह रहा है तू चुदवाती है, तो तू ये करती है, ये है वो, तू चुदवाने का ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है औरत से। क्या तुम लोग आजाद हो? तुम्हारे घरों में जब कोई चाहता है घुस जाता है, तुम्हारी औरतों को जब कोई चाहता उठा लेता है, तुम्हारे बच्चे जब कोई चाहता उठा लेता है। तुम लोग को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, तुम लोग घरों से निकलते हो, तुम लोग को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तुम लोगों को कोई तुम्हारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं है। तुम लोग आजाद हो? किस बात की जनरेशन? तुम लोगों की इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है कि लोगों को रोटी खाना मुश्किल हो गया। तुम लोग आजाद हो? हर चीज महंगी है, बिजली नहीं है, अंधेरों में बैठे हुए हो। तुम लोग आजाद हो? पानी नहीं है, दरिया सूखे, तुम लोग आजाद हो? शहरों में पानी आता है, हैदराबाद में इसमें पानी आया हुआ है, पूरा वो हफ्ता हो गया, कोई पानी वहां से निकासी नहीं हुई है, गोटे गोटे पानी है। क्या तुम लोग आजाद हो? गंद कितना फैला हुआ है कराची में। लोग अपनी इज्जतें बेच बेच के रोटी कमा रहे हैं। क्या तुम लोग आजाद हो? तुम लोगों को बाहर के मुल्कों के वीजे नहीं मिलते, तुम लोगों को कोई नहीं पूछता, तुम लोगों को एम्बेसियों के दरवाजों में खड़ा होने के लिए नहीं इजाजत नहीं है। क्या तुम लोग आजाद हो? जाओ जाके पूछो अपने। पनामा लीक्स और ये वो लुटेरे जरदारी निकल जाता है, जनरल राहील शरीफ चीता शेर के होते हुए उसकी आंखों के सामने निकल जाता है, दुबई में जाके बदमाशियां कर रहा है। क्या तुम लोग आजाद हो? नवाज शरीफ बगैरतों की तरह लंदन में इधर उधर यश मारे, उसके दादे लूट के खा गए मुल्क को। फैक्ट्रियां लगाई है नवाज शरीफ ने तुर्की में और सऊदी अरब में, और खाकर इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं लगाई कि लोगों को रोजगार मिलता। वो तुम्हारा प्राइम से बना हुआ है, तुम लोग उसको चूस रहे हो। क्या तुम लोग आजाद हो? कितना सऊदी अरब से हम पूछते हैं टीवी चैनल वालों से, उन हराम के पिल्लों से जो वहां कहते हैं कि झंडा कैसे लगाएंगे, तो टुआ कैसे बजाएंगे, और ये करेंगे वो करेंगे। कुत्ते के बच्चों, कौम को बताओ वो आजाद नहीं है। कितने लोग जो सऊदी अरब से वापस गए हैं नवाज शरीफ के होते हुए? सऊदी अरब से जब नवाज शरीफ टेक ओवर किया था 37,000 लोगों को निकाला गया था, बेरोजगार किया गया था। क्या तुम लोग आजाद हो? वहां पे तुम लोग की बैरून मुल्क को, खासतौर पर अरब मालिक में पाकिस्तानी की कोई सुनवाई नहीं है, कंपनियों को रखती है, पैसे नहीं देती है, 8,000 बंदा वहां रोल रहा है। क्या तुम लोग आजाद हो? किस बात की आजादी? कौन सी आजादी? कैसी आजादी? जमाल टाको आगासन पूछते हैं बेगैर। तो अभी वकला को, अभी हम ये कह रहे हैं कि वकील मरे हैं, वकील खड़े हों और एक तहरीक चलाए और उलट के सब कुछ कहते मुनज़्ज़म है। क्या तुम लोग आजाद हो? एक दिन का तुम लोगों ने वो करना है, सिर्फ एक दिन का।
तुम लोगों ने जो है वो करना एहतजाज, वो जो मर गए, ये एक दिन के एहतजाज से कुछ नहीं होता। सियासतदानों से छुटकारा हासिल करो, करप्ट जनरल से छुटकारा हासिल करो, एस्टेब्लिशमेंट से छुटकारा हासिल करो, लड़ जाओ फोर्सेस से, लड़ जाओ, जान दे दो, खून बहाओ, तब मुल्क में चेंज आएगा। तुम्हारी नस्लों के लिए शायद तुम्हें फायदा ना हो, मगर नस्लों के लिए फायदा जरूर हो जाएगा। लेकिन ये सब पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट के साए में करेंगे तब। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों को प्लेटफॉर्म पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट पाएं के प्लेटफॉर्म पे तुम लोगों को मौका मिलेगा। अभी भी हम कहते हैं, क्योंकि हमने तो इन्कलाब लाना ही लाना है, चाहे पुट्ठे हो जाओ पावे सीधे हो जाओ। मे बी दिस रेवोल्यूशन इज फॉर द पीपल बट नॉट बाय द पीपल, और मे बी इट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल ऑल्सो। मगर ये वक्त फैसला करेगा। हमारे अज़म जो हैं वो जवां हैं और हमारे इरादे मजबूत हैं। हम ये सब खामियां ख़त्म करेंगे। हम लोगों को ऐसा निज़ाम ला कर देंगे। हम जश्न आज़ादी के मौके पर पैगाम देते हैं जमाता को आगाज़ कि अब भी आंखें खोलो। हम इंतबाह करते हैं, वार्निंग देते हैं मीडिया को भी। वो ये ना समझे जब उनके सुतने उतर रही होंगी, उनकी गांडों में गोलियां लग रही होंगी, इनकलाब इनके गले कट रहे होंगे, तब उनको पता चलेगा ये वक्त भी आ सकता था। मत समझो नहीं आएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महलों में फिरने वाले और अपने तुरम खानी दिखाने वाले, हर फिरौने रा मूसा, हर पहाड़ के सामने से ऊंट गुजरता है तो पता चलता पहाड़ भी है। इसलिए हमारी बातों पर ध्यान दो। वक्त बदला, अगर हमारी बदली तुम कुछ नहीं कर सकोगे। हमारा कहने का सिर्फ मतलब है, कोई जश्न मुबारक नहीं है, आज़ादी मुबारक नहीं है। तुम आज़ाद नहीं हो, हम आज़ाद कौम के फर्द नहीं है। हम लोग गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, सिस्टम के गुलाम, एस्टेब्लिशमेंट के गुलाम और लोगों के गुलाम और बहुत तबाहियों के गुलाम हैं। सही बात। जिस दिन आज़ाद हो गए उस दिन जश्न मनाना, कम अज कम एहतजाजी तौर पर ही जश्न ना मनाओ। एक मिनट, ये फ्लैग, ये झंडा, ये आज़ाद नहीं है। ये आज़ाद नहीं है, ये झंडा आज़ाद नहीं है। ये झंडा मकरूज है। ये झंडा जो है हमेशा से, जब से पाकिस्तान बना है, गलत लोग इसके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये आज़ाद नहीं है। गाने से कुछ नहीं होता। परचमों में अजीम परचम है जी। ये गाने और मिली नगमे गाने से अजीम परचम कहां से है? कहां से है अजीम परचम? किसी माइक के लाल में जरूरत है ना, हमसे बात करो। जान जान पाकिस्तान, पता नहीं तो क्या क्या नारे, तो क्या क्या बातें हैं, कख नहीं है। ये झंडा और हम बेइज्जत हो चुका है दुनिया में। नहीं है, हम आज़ाद नहीं हैं। इस झंडे को सिर्फ हम इज्जत दिला सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत दिला सकते हैं। पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट दिलाएगी, जिसने आज तक सौदेबाजी नहीं की है, समझौते नहीं किए। अभी भी हम कहते हैं, जो जो हमारी ये वीडियो सुनता है, तुम लोग लाइक तक नहीं करते, तुम लोग काले दिल के हो। काले दिल के हैं। हमें अभी वो दिखा रहे थे मुझे स्टैटिस्टिक्स, कितने बंदे हमारे पेजों से गुजरते हैं, कितने बंदे वीडियोस देखते हैं। 60 हज़ार आदमी एक दिन में गुजरता है। एक लाइक नहीं है, एक लाइक नहीं। फिर तुम लोगों पे बरकत कैसे पड़ेगी? कुत्ते की मौत ही मरोगे ना, कुत्ते की मौत मरोगे ना। फिर इमरान खान के पीछे भागोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। मुल्ले के पीछे भागोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। नवाज शरीफ के दौर में खामोश रहोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। करप्ट जर्नैलों को चीते शेर बनाओगे, कुत्ते की मौत मरोगे। तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे, क्योंकि तुम लोग गलत लोगों का चुनाव करते रहे हो। बेनजीर भुट्टो से लेकर तक भुट्टे, उसके दमाद तक तुम लोगों की बजा कर गया है 5 साल। कुत्ते की मौत ही मरोगे ना। कोई तुम लोग सवाल नहीं करते किसी से। अभी वज़ीर आला गया सिंध का भी दफा हो गया है, बंगी, तुम लोगों ने पूछा उसने कितनी करप्शन की है? कितने लोगों ने करप्शन की है? अभी नए ड्रामे शुरू हुए में। कोई तुम लोगों में दम है, बोलो, बेदारी को वापस लाओ, पैसा उसका निकालो। मोटरवे बन रही है, लच गाड़ियां, अयाशिया गाड़ियों में कुड़ियां और बंगले। देखो ये कोई आजादी है? बिजली है नहीं और तुम मोटरवे पे गाड़ी चला रहे हो। अपनी अपनी जात से निकल के इंफरादी तौर पे इज्तिमाई सोचोगे तो मुल्क बनेगा, तब तुम जश्न आज़ादी मनाने का अहल हो। वरना कोई जश्न आज़ादी नहीं है, कोई जश्न आज़ादी नहीं है, कोई जश्न आज़ादी नहीं है। तुम लोग गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम। बस इतनी सी बात है। पूरी आवाज़ दो। पाकिस्तान अवामी इन्कलाब मूवमेंट पाएं जमाल टाको और आगा हसन फ्रांस से हमारी बातों पर गौर करो, गौर करो, गौर करो।